and welcome to another episode of the Top 10 National Organizations. I am Himanshi and this is Learn with Philology और हम देख रहे हैं एक सीरीज, एक प्लेलिस्ट जहां सबसे ज्यादा न्यूज में रहने वाली सारी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं महज 5 मिनट के अंदर। आज की ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। मैंने पहले ही आरबीआई पे ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि 2014 को 13 अगस्त 2014 को 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन को कंप्लीटली स्क्रैप कर दिया गया था। 60 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा क्यों किया गया होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि ये रिडंडेंट हो गई थी और हमें बनाना था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट इज नॉट इंस्टीट्यूट, इट इज इंस्टीट्यूशन। सीधे सीधे फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है। अगर आपको कभी भी कोई भी क्लैरिटी चाहिए नीति आयोग के बारे में, आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जो वेबसाइट है उसे जरूर विजिट कीजिएगा नए नए अपडेट्स के लिए। वैसे इससे भी ज्यादा जरूरी है इसकी फाउंडेशन डेट। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2014 को स्क्रैप किया गया पर इसे बनाया गया 2015 को, तो बहुत जरूरी है डेट्स पता होना। हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में। अब आपने कभी भी नीति नाम सुना है तो आपको लगता है कोई स्ट्रैटेजी बनाना है। एग्जैक्टली दैट इज नीति आयोग। ये एक प्रीमियर स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक है हमारी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए, पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आखिर ये किस तरीके की बॉडी है। अगर आपको इसका जवाब पता है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। क्या तरीके की ये बॉडी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है या रेगुलेटरी है? मेरा आंसर होगा ये तीनों नहीं है। तो आखिर ये क्या है? आंसर यहाँ नन ऑफ दी अबव है, पर सही आंसर होगा कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। कई बार सीधे इसके कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसलिए है क्योंकि नीति आयोग को एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया था, सिमिलर टू व्हाट हैपेंड टू प्लानिंग कमीशन। तो ये भी कोई स्टैट्यूटरी ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। फिर एम और ऑब्जेक्टिव्स भी आपको क्लियरली पता होने चाहिए। देखिए, ये स्ट्रैटेजिक थिंक टैंक तो है, पर इनका काम होता है अपनी टेक्निकल एडवाइजेस सेंटर को और स्टेट को, दोनों को देते रहना। फिर इनका काम होता है कि जितने भी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें भी अचीव करना। काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, ये आपके यूपीएससी पीएससी में आ सकता है एसडीजी रिलेटेड। फिर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच। प्लानिंग कमीशन का काम था कि सारी पॉलिसीज ऊपर बनाए और स्टेट्स को बाद में बताए, पर यहाँ पर मेजर डिफरेंस ये है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच है। सभी प्लानिंग नीचे होती है, स्टेट्स को भी कंसिडर किया जाता है और फिर पॉलिसीज बनाई जाती है। वैसे और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो हमने हमारे इन 2 कोर्सेज में इवैल्यूएट करके एग्जॉस्टिवली कवर किया हुआ है। तो अगर आप और क्लियर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इस पर, आरबीआई पर और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो हमारे कोर्सेज में एनरोल जरूर कीजिएगा। वैसे नीति आयोग के 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वर्क है। यह प्रमोट करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और गुड गवर्नेंस। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अगर सिंपल भाषा में मैं कहूं तो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयरिंग को अच्छी तरीके से कोऑपरेटिवली करना, कॉम्पिटिटिवली करना, ये काम होता है इनका। और गुड गवर्नेंस यानी कि इंक्लूसिव तरीके से गवर्न करना पूरी देश को, पूरी स्टेट्स को, पूरी कंट्री को। दैट इज व्हाट इज प्रमोटेड बाय नीति आयोग। ऐसे अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे किस बारे में बात की गई है फेडरलिज्म की, दैट आई हैव डिस्कस्ड इन आवर कोर्सेज। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू शुड नो अबाउट द कॉम्पोजिशन एंड द मेंबर्स। बहुत बहुत जरूरी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कौन होते हैं चेयरपर्सन, डायरेक्टली हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। फिर वाइस चेयरमैन और सीईओ। इनके रीसेंट नाम मैंने दिए हैं, बट अगर आप रीसेंट अपडेट आप देखना चाहें तो हमेशा नीति आयोग की वेबसाइट को रेफर करें। फिर आती है गवर्निंग काउंसिल। मैंने कहा था बॉटम टू टॉप अप्रोच, तो यहाँ आप देख सकते हैं सीएम ऑफ ऑल स्टेट्स एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज, इन्हें इंक्लूड किया जाता है। रीजनल काउंसिल्स भी होती है। अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है जहां स्पेसिफिक प्रॉब्लम चल रही है तो उसे स्पेसिफिक टेन्योर के लिए एक जो है काउंसिल बनाई जाती है उसे रिजॉल्व करने के लिए। फिर कुछ स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है अगर उनकी एक्सपर्ट सलाह की जरूरत है। कुछ फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, और कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी। तो ये जो पूरी कॉम्पोजिशन है ये काफी जरूरी है, जो क्लियरली आपको पता होनी चाहिए। Then you should definitely know about the recent indexes and the publications. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर नीति आयोग कौन से इंडेक्सेस इसमें से पब्लिश करती है, तो ये रही आपके सामने लिस्ट। अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करेंगे तो आपको सिर्फ ये लिस्ट नहीं मिलेगी, प्लस इनके जो रीसेंट अपडेट्स हैं कि अभी इस साल कौन से इंडेक्स रिलीज किए गए, किसने किस में टॉप किया, वो भी आपको वहां पर जरूर मिलेगा। वैसे इसके अलावा नीति आयोग के 2 हब्स भी हैं, टीम इंडिया और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये 2 भी काम करते हैं इंडियन स्टेट्स के पार्टिसिपेशन के लिए और थिंक टैंक की कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए। अगर आप अभी तक बोर हो चुके हो और लग रहा है कि नीति आयोग में और कुछ नहीं है जानने के लिए, देन आई शुड टेल यू अबाउट द 7 प्रिंसिपल्स एंड द 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग।
नीति आयोग का आपको सवाल यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, एसएससी सब में पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इसके पिलर से लेके कि कौन से पिलर हैं, कौन से पिलर नहीं है। और क्वेश्चन आ सकता है कि अंत्योदय जो है ये किससे हमने इंस्पिरेशन लेके यहाँ रखा है, तो ये जवाब आ जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। वैसे ही सवाल आपको सब पिलर से भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप हमारे कोर्सेज में आ सकते हैं, क्योंकि वहां हमने सारी चीजों को बहुत ही एग्जॉस्टिवली कवर किया है। वैसे 3 और डॉक्यूमेंट्स हैं जो नीति आयोग रिलीज करते हैं, 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर और 15 ईयर। ये भी रिलीज किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। सो विद दैट इट्स अ रैप फॉर टुडे। आज हमने सारी बातें की नीति आयोग के बारे में। जाते जाते मुझे बताइए कि प्लानिंग कमीशन को आखिर फॉर्म कब किया गया था, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगली ऑर्गेनाइजेशन होगी सेबी। आप कितने एक्साइटेड है इस पूरी प्लेलिस्ट, इस सीरीज के लिए, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट आवर कोर्सेज, जहां इन सारी चीजों का एग्जॉस्टिव वीडियो एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको विथ MCQs as well. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.